तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 का सम नंबर 1 का पार्ट 3। इसमें बोला गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो यहाँ पे हम लोग को इसका रियल रूट्स निकालना है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो हम लोग उसको फिर फर्दर सॉल्व करके उसका दो रूट्स निकाल सकते हैं। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज का सम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को तो पता ही होगा कि अगर हम लोग को रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो हम लोग को अगर निकालना है तो हम लोग को यहाँ पे दो चीज़ का होना ज़रूरी है। तो पहला चीज़ हम लोग का यहाँ पे हो जाता है कि हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि b² - 4ac। और यहाँ पे हम लोग का दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग का अगर d = 0 आता है तो यहाँ पे ये हो जाता है रियल, एंड ये इक्वल से आप याद रख सकते हैं इक्वल रूट्स। मतलब हम लोग का ये इक्वेशन का आप अगर मिडिल टर्म फैक्टर से भी निकाले या फिर फैक्टराइजेशन करके भी निकाले तो इसका जो हम लोग का दो गो एक्स का रूट्स आएगा तो वो हम लोग का सेम होगा। और अगर हम लोग का d > 0 आता है देन रियल एंड अनइक्वल रूट्स, यहाँ पर भी s होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग का d > 0 मतलब प्लस में आता है +1 +2 +3 या फिर ऐसे ही कुछ, तो वो हम लोग का यहाँ पे अनइक्वल होगा। जैसे यहाँ पे सपोज x, यहाँ पे हम लोग का रूट से 2 निकलेगा तो यहाँ पे सपोज 3 निकलेगा। और हम लोग का अगर d > 0 मतलब माइनस में अगर हम लोग आता है तो नो रियल रूट्स हो जाता है। ये आप लोग का नो रियल रूट्स आप लिख दीजिएगा, इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं पर आप लोग का 10 के हिसाब से नहीं है, आप लोग 11 में पढ़ेंगे। तो हम लोग का ये दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको निकालने की रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो फिर चलिए हम लोग यहाँ पे पहले पूछे इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो हम लोग चलिए इसका रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो निकाल ले रहे हैं। रियल रूट्स हम लोग का एग्जिस्ट कब करिए, जब हम लोग का ये और ये सिचुएशन आएगा, ये वाला सिचुएशन हम लोग का नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लेट a = 2, b = -6 एंड c = +3 और 3। तो यहाँ पे हम लोग चलिए यहाँ पे b के बदले और यहाँ पे a और यहाँ पे c के बदले वैल्यू पुट कर ले रहे, तो d = b² - 4ac। तो d माइनस इंटू माइनस हम लोग प्लस हो जाता है और 6 × 6 36 -4 × 2 × 3। तो ये हम लोग का हो जाए 36 और यहाँ पे 3 4 12 12 2 24 -24। तो हम लोग का यहाँ पे d हो जा रहा है +12। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, d > 0। तो यहाँ पे हम लोग का रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है और हम लोग का जो रियल रूट्स आएगा वो हम लोग का अनइक्वल रहेगा, है ना। तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसका अब दो गो रूट्स निकाल ले रहे हैं, जो कि हम लोग का आपको यहाँ पे ही पता चल के वो अनइक्वल आने वाला है। और यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम लोग का d > 0 आता तो आप सिंपली लिख देते नो रियल रूट्स और नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग का तो अनइक्वल रूट्स आने वाला है, तो चलिए हम लोग उसको निकाल ले रहे हैं। अगर आपका यहाँ पे d > 0 आता तो आप सिंपली लिख देते नो रियल रूट्स और उसको फिर फर्दर सॉल्व आप नहीं कर पाते। तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसको फिर सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप ये इक्वेशन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हैं, मिडिल टर्म फैक्टर से भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एग्जाम में क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करिए, वैसे आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे -b ±√d/2a, और यहाँ पे हम लोग का -b के बदले आ जाएगा -6। सिर्फ -6 नहीं लिखना है, ठीक। एग्जाम में बहुत बच्चे यही गलती करते, सिर्फ -6 लिख देते हैं। और यहाँ पे हम लोग का d यहाँ पे हम लोग का आया था 12/2 × a हम लोग का है 2। तो यहाँ पे हम लोग का माइनस माइनस +6 प्लस माइनस √12/2 2 = 4। तो यहाँ पे अब हम लोग का आ जा रहा है, हम लोग ये 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप बहुत बच्चों को नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये हम लोग का 12 ऐसे भी लिखा जा सकता है अंडर रूट में जो हो। यहाँ पे 2 6 2 3 3 1, तो ये हम लोग का 2 × 2 × 3 है, जिसमें से हम लोग का ये अंडर रूट है,
तो यहाँ पे हम लोग का एक 2 बाहर आ गया और √3 हो जाता है। तो हम लोग √12 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 ± 2√3/4। तो यहाँ पे अब हम लोग का हो जा रहा है 6, यहाँ पे x लिखते जाएगा, ठीक। x इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे अभी माइनस नहीं, यहाँ पे 2√3/4 और यहाँ पे हम लोग और करके लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 − 2√3/4। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये हम लोग का अब हो जा रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 2s और यहाँ पे 2 से काट देते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं, पर वो गलत तरीका है। हम लोग को वैसे नहीं करना है। अगर आप इतना तक भी करिएगा तो आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा। तो अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हम लोग का हो जा रहा है 2, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 3 + √3/4 और यहाँ पे और हम लोग का ये हो जा रहा है x इज इक्वल टू 2 3 - √3/4। तो यहाँ पे अब हम लोग का काट सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम लोग का फाइनली हो जा रहा है 3 + √3/2 और x इज इक्वल टू 3 - √3/2। तो ये हम लोग का क्या आ गया, अनइक्वल, जो कि हम लोग यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देखे ही थे। तो यहाँ पे आके हम लोग का सम कंप्लीट होता है। तो होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।